फिर आ गए हैं एक नए मामले के साथ। मामला भुगतान को लेकर के है। भुगतान ऐसा कि टेंट वाला समोसा बेच रहा है। हम शिकायतकर्ता वाहिद भाई से जानेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है और सोहतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों को बस्ती के फर्म से खरीदारी करने की क्या जरूरत पड़ गई। परसिया में मेला लगा, कथित रूप से लगा कि नहीं लगा, कहानी कुछ भी हो, लेकिन भुगतान बस्ती के फर्म को हुई है। अब सवाल यह है कि सिद्धार्थनगर जनपद में क्या कोई वेंडर, क्या कोई ठेकेदार नहीं है जो सप्लाई दे दे। कई ऐसे सवाल हैं और वीडियो में बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। इसके लिए हम शिकायतकर्ता से जानेंगे कि आखिर में मामला क्या है और मामले की जानकारी कितना आप रखते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद जी कहाँ के रहने वाले हैं? नगर पंचायत सोहतगढ़ के रहने वाले हैं। जगह सिद्धार्थनगर। ये क्या मामला है आपके जो हॉस्पिटल है, उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहतगढ़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, ये भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। आए दिन यहाँ पर मरीजों को सुई दवाई नहीं मिलती है, दवाइयाँ बाहर की लिखी जाती हैं। सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब भी पैसा आवंटित किया जाता है मरीजों की भलाई के लिए या अस्पताल के देखरेख के लिए, तो जिम्मेदार उस पैसे को खा जाते हैं। ये जिम्मेदार कौन से लोग हैं? नाम बता पाएंगे क्या कौन लोग? ये जिम्मेदार यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहतगढ़ के जो अधीक्षक है वही इसके मालिक हैं, वही इसके सर्वे सर्वा हैं, तो जिम्मेदार भी वही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अधीक्षक हैं जी, नाम बताएंगे आपको क्या नाम? जी, वर्तमान में जो अधीक्षक हैं इनका नाम श्री सौरभ चतुर्वेदी जी है। सौरभ जी के ऊपर जी, जो आरोप लग रहा है, जी, उस आरोप को अच्छा सा जी, उसे उठाने की कोशिश करें। देखिए, डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी जी की पोस्टिंग जब यहाँ पे होती है तो एनेस्थीसिया के ये डॉक्टर हैं, निश्चेतक के डॉक्टर हैं। बेहोशी के पद पर यहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है और अधिकारियों और कर्मचारियों के मिली भगत से, पैसे के धन बल से इनको नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही यहाँ का अधीक्षक बना दिया जाता है। 2023 में लगभग 2 से ढाई महीने तक ये यहाँ के अधीक्षक रहते हैं और उस पद पर रहने के दौरान इन्होंने 30 दिसंबर 2023 को, जब इनका यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर के यहाँ ऑफिस अटैच किया जाता है इनको, तब एक ही दिन में ये लगभग 22 लाख रुपए का पेमेंट संबंधित फर्मों को, कर्मचारियों को, आशा संगनियों को अवैध रूप से कर देते हैं। एक फर्म अधीक्षक हैं तो भुगतान होना लाजमी है। किन फर्मों को आप चैलेंज करते हैं कि उनका पेमेंट गलत तरीके से या संदिग्ध परिस्थितियों में किया गया है? कुछ डिटेल बता सकते हैं? इसी मामले को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार को हमने IGRS किया है। नहीं, हम बात कर रहे हैं फर्मों की, तो कौन कौन सी वो फर्में हैं जो संदिग्ध हैं जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं? कुछ डिटेल बता सकते हैं? देखिए, ये मामला कुछ दिन पहले भी हमने बताया था और वो मामले आज भी हैं। इनके जो फर्म हैं और जो फर्मों को इन्होंने भुगतान किया है वो श्री साई ट्रेडर्स और श्री कृष्णा ट्रेडर्स है। और भी जो फर्म हैं वो बिना काम किए ही उनको भुगतान दे दिया गया है, जबकि जो भी भुगतान हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं। देखिए, ये हमारे पास जो अंडरलाइन आप अमाउंट देख रहे हैं, ये सब संदिग्ध भुगतान हैं जो यहाँ के कर्मचारियों को किया गया है और फर्मों को किया गया है, जबकि हॉस्पिटल में ना दवाइयाँ ही सप्लाई हुई हैं, ना स्टेशनरी ही सप्लाई हुई है, ना प्रसूताओं को भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी इन फर्मों को भुगतान किस आधार पर डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी ने कर दिया, ये एक जांच का विषय है। जब भी हम इस मामले को लेकर के उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हैं, उच्चाधिकारी अपने आप
स्वेच्छा से अपने मन से आते हैं, जांच करते हैं और जांच करने के बाद वो ना हमसे संपर्क करते हैं, ना हमसे सबूत मांगते हैं और वो अपना रिपोर्ट भी लगा देते हैं कि आवेदक के द्वारा या शिकायतकर्ता के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे ये लगे कि भुगतान फर्जी हुआ है, जबकि शिकायत करने के दौरान हमने जितने भी संदिग्ध पेमेंट थे उनका हमने बिल वाउचर लगा दिया था। एक बार भी जो अधिकारी जांच करने के लिए आए थे, ये जिला लेखा अधिकारी आए थे, इनका नाम है श्री राजेश मिश्रा जी। श्री राजेश मिश्रा जी ने ना कभी हम लोगों को फ़ोन किया, ना कभी हम लोगों से कोई संपर्क किया और इन्होंने अपना रिपोर्ट लगा करके दे दिया कि ये यानी कि कहीं ना कहीं विभागीय लोगों की मिली भगत दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसमें विभाग की मिली भगत है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो जांच करने अधिकारी हैं वो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको बचाने का काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से उनको बचा ले जा रहे हैं ये जी। इसके पहले भी आपने शिकायत की है, करीबन 32 लाख रुपए की घोटाले की आपने बात कही है, वो मामला क्या है? देखिए उसमें मामला यह है कि 13 मार्च 2023 को यहाँ पे श्री राम गुलाम सिंह की पोस्टिंग अधीक्षक के पद पर होती है और वो लगभग 7 महीने तक यहाँ के अधीक्षक रहते हैं। उसके बाद जब हमको ये मालूम चलता है कि ये अधीक्षक के पद पर रहते हुए फर्जी तरीके से भुगतान कर रहे हैं और हॉस्पिटल में रोगियों के, मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ये ख्याल नहीं करते हैं, तब हमने इस मुद्दे को माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंडल आयुक्त महोदय, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और पीएमओ कार्यालय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी मैंने लेटर भेजा था। आपको कैसे लगता है कि ये जो पेमेंट हुआ है वो फर्जी हुआ है, संदिग्ध हुआ है? आप चैलेंज करते हैं, क्या बेस है? बिल्कुल आप चैलेंज करते हैं। देखिए इस मामले में हमने एक आरटीआई भी इनसे मांगा था और आरटीआई का जवाब इन्होंने आज तक हमको नहीं दिया और बाद में इन लोगों ने हमको रास्ते में रोक करके, डरा करके, धमका करके हमसे ये लिखवा लिए कि आप ये लिख करके दे दीजिए कि हमको जन सूचना के अधिकार के तहत आपने जो जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा था वो आपको मिल गया। तो दोबारा भी मांग सकते हैं अगर एक बार कोई सूचना मिल गई है? जी हाँ, तो दोबारा हमने फिर आरटीआई दाखिल किया है। ये तो प्रक्रिया हो गई। आप किन पैसों पर आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो वाउचर आप दिखा सकते हैं? हाँ, कौन सा वाउचर है, कौन सी फर्में हैं जिन फर्मों पर ये भुगतान हुआ है? सर देखिए इस मामले को लेकर के मैं माननीय जिलाधिकारी श्री पवन अग्रवाल सर से मैं मिला भी था और उन्होंने हमसे एक एफिडेविट मांगा कि ये बड़े स्तर का मामला है, आप एफिडेविट बनवा करके हमको दीजिए, उसके बाद तब हम इसमें जांच कमेटी बनाएंगे और जांच करवाएंगे। तो मैं वहां से वापस चला आया। उसके बाद में ये देखिए आप जो हमसे प्रूफ मांग रहे हैं ये सोनू ट्रेडर्स जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं और इनको प्रसूताओं के भोजन पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने भोजन की व्यवस्था की है और इनको 1,09,350 रुपए पेड कर दिया गया है। ये जनरल सप्लायर है? ये जनरल सप्लायर हैं और इनको जो 4/8/2023 को यहाँ पे देखिए तारीख पड़ा है, इनको ये जो प्रसूताओं के डाइट के लिए भोजन पानी का पैसा दिया गया है, ये आप उन प्रसूताओं का नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा रहता है डिलीवरी वाले रजिस्टर में, तो उस दौरान जितनी प्रसूताएं थीं आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं क्या उनको इस अस्पताल में भोजन पानी की व्यवस्था की गई या उनको दिया गया। तुरंत जवाब आएगा नहीं, क्योंकि इस पैसे को गोलमाल करके मिल बांट करके खा लिया गया। और कौन से वाउचर हैं? अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये स्टार सिक्योरिटी सर्विस है, ये गार्ड सप्लाई करती हैं बस्ती जनपद। ये बस्ती जनपद के हैं, ये पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के हैं और यह है सारथी स्टार सिक्योरिटी सर्विस। इन्होंने सोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इनवाइस नंबर 79, 80, 81 और 82 4 इनवाइस लगा करके 24 हज़ार रुपए का यानी 96,000 रुपए का पेमेंट यहाँ से ले लिया है कि हमने यहाँ पे 4 गाड़ियों को लगाया हुआ था 12 दिनों के लिए। किस काम के लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए, सारथी कार्यक्रम अंतर्गत।
सारथी कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने लगाया था प्रचार प्रसार करने के लिए, जबकि यहाँ पे कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, गाड़ियां ही नहीं लगी हैं, ना कोई टेंडर हुआ है, ना कोई कोटेशन मांगा गया और फर्जी तरीके से इस फर्म को 96,000 रुपए का फर्जी भुगतान कर दिया गया। अगर ऐसी गाड़ी लगती भी तो उसका भुगतान उसका बकायदा उसका टेंडर होता है, टेंडर प्रक्रिया उसका भुगतान भी माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थ नगर को करना रहता है, ना कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ को करना रहता है। ये देखिए, ये इनके द्वारा जो 4 बिल वाउचर लगाए गए हैं, ये उनकी छाया प्रति है। इसके बाद और कौन से मामले हैं? अब देखिए, उसके बाद यह है ताजगी स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस। इनको 78,400 रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। ताजगी प्रिंटिंग प्रेस, नाम से स्पष्ट है ये प्रिंटिंग का काम करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग या बिल बुक वगैरह। जी जी जी। तो इनका क्या मामला है? इनका मामला यह है कि इनको जो 78,400 रुपए का भुगतान किया गया है, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की वॉल पेंटिंग, जंगला व फाटक के पुराने पेंटिंग की सफाई करके नया पेंटिंग किया गया। यानी इनको वॉल पेंटिंग का टेंडर दिया गया है और इनको 78,400 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। जबकि वो वॉल पेंटिंग अगर इन्होंने किया है तो क्या उसका फोटो खींच करके इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ को दिया, या फिर ऐसे ही गोलमोल करके इन्होंने उस पैसे को बंदरबाट कर लिया? नहीं, फोटो होती है, अगर देखेंगे तो जहां टेक्निकल मामला है 3 टाइप का फोटो होता है। काम कराने से पहले का फोटो, काम कराने के दौरान का फोटो और काम पूर्ण होने का फोटो। 3 टाइप का फोटो, 3 स्टेप का फोटो भी होता है। यहाँ जांच करने का विषय है। और दिखाइए। अब ये देखिए है बेसर्स आदर्श कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हाँ। और इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ में स्टाफ नर्सों के ट्रेनिंग के अंतर्गत रहने खाने के लिए इनको 80,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये तो फर्मे नौगढ़ की बस्ती की है, तो क्या बस्ती में कार्यक्रम हुआ है? नहीं, ये तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ का बिल वाउचर लगा हुआ है। इन्होंने जो बिल काटा है, ये देखिए, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर को दिया है। तो सवाल यह भी है कि बस्ती के फर्में सोहरतगढ़ में क्या कर रही हैं? जी, सिद्धार्थनगर जनपद की भी तो फर्में होंगी, तमाम फर्में हैं। जी बिल्कुल फर्में हैं, लेकिन यही तो जांच का विषय है कि उस समय सन 2023 में मार्च से लेकर के सितंबर तक जितने भुगतान हुए हैं, वो बस्ती जनपद के ही ठेकेदारों को ही काम क्यों दिया गया? यकीनन। और दिखाइए। देखिए, हमारे पास इतना ही मिला हुआ है और ये लगभग टोटल जो मामला है, ये टोटल मामला लगभग 33 लाख रुपए का आता है। और उसके बाद में वर्तमान समय में जो 22 लाख रुपए का मामला है, ये दोनों मिला करके लगभग 55 लाख रुपए का मामला है। 22 लाख रुपए का क्या मामला है? 22 लाख रुपए का ये जो नवंबर और दिसंबर 2023 में जो भुगतान हुआ है, ये भी गलत तरीके से किया गया है। अगर दोनों अमाउंट मिला दिया जाए तो 33 लाख पूर्व अधीक्षक और 22 लाख वर्तमान अधीक्षक, यानी कि कथित रूप से 55 लाख रुपए का चूना सरकार को लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एकदम इस विभाग के जिम्मेदारों के द्वारा, इस विभाग के जिम्मेदारों के द्वारा ही लगाया गया है। और अगर इसमें जांच की जाए तो सरकार के पैसे की रिकवरी भी जरूरी है। क्या आपने इस मामले से संबंधित जो शिकायत किया जिम्मेदार लोगों को, उस संबंध में उन लोगों ने कोई कार्रवाई किया? सर, जब हमने शिकायत किया तो इस मामले में हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया और जिम्मेदारों के द्वारा गोलमोल रवैया अपनाया गया और अपने अधिकारियों कर्मचारियों को पूर्ण रूप से बचा लिया गया। ये माना जाए कि सब लोग एक ही उसमें फंसे हुए हैं, सब लोग बिल्कुल सर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थ नगर को एक RTI भी भेजा है। यहाँ 1 महीने पहले अवैध रूप से कुछ दवाइयाँ और कागज जलाए गए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर CMO साहब ने यहाँ पे मौके पर जांच किया, वीडियो भी बनाया और उसके बाद उन्होंने DM साहब को ये लिख के दे दिया कि वहाँ पे कूड़ा और गत्ता जलाया गया है। तो CMO साहब हमको ये बता दें कि क्या वाकई में कूड़ा और गत्ता जलाने का अधिकार यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी को है? जबकि जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में दवाइयाँ, सुई, इंजेक्शन, हर चीज़ पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे थे। उसके बाद भी CMO साहब अपने अधिकारी और कर्मचारी को यहाँ पे बचा ले गए। देखिए,
इस संबंध में मैंने श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी जन सूचना अधिकारी से इन 9 बिंदुओं पर मैंने सूचना मांगा है और अभी तक हमको ना कोई बताया गया है और ना हमसे कोई संपर्क किया गया है। अब ये अधिकारी ही बता सकते हैं कि इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को शिकायत किया है जी, उनका भी नाम लिया है जी शिकायत जी में। जी। तो क्या मुख्यमंत्री भी उन अधिकारियों की बात को ही मान रहे हैं जिन अधिकारियों से आप ये मान रहे हैं कि वो लोग सही ढंग से न्याय नहीं कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं? देखिए क्या मुख्यमंत्री देखिए 13/3/2024 को डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट यूपी E/2024 0018-113। देखिए ये मैंने पीजी पोर्टल की शिकायत, पीजी पोर्टल की मैंने शिकायत की है, माननीय मुख्यमंत्री को भी किया है। और देखिए ये स्वास्थ्य विभाग में, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग दिल्ली को भी मैंने ये शिकायत किया हुआ है, जिसके संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये माना जाए कि हर कुएं में भांग पड़ी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। तो ये बताइए कि आप ही मामले को उठा रहे हैं और आप पर शिकायत ही हो रही है लोगों के द्वारा। लाजमी है सर, लाजमी है। शिकायत मैं करूंगा तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे। मैं प्रूफ दे रहा हूं, शिकायत भी कर रहा हूं, तो अधिकारी अपने बचाव के लिए, कर्मचारी अपने बचाव के लिए मुझ पे ब्लेम लगाएगा, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाएगा। यानी आप ये मानते हैं कि आपके द्वारा की गई शिकायत को एक तरह से अलग रखा जा रहा है और उस पर उंगली उठ रही है और जिम्मेदार अधिकारी भी इस तरह से उसी के बात को मान रहे हैं। बिल्कुल, तो आप शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जितनी बार मामला हुआ है उतनी ही बार हमने इस मामले को उठाया है और हमेशा ही हमारी बातों को दबा दिया गया है। अब या तो अभी आपने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो समोसा बेचने का काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सर, टेंट वाली जो टेंट किराए पर लगाते हैं वो बस्ती, यहाँ एक कार्यक्रम में आपने ये भी बताया कि भुगतान में एक परसिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मेले कार्यक्रम का सर। देखिए और उसमें जो मेला कार्यक्रम लगाया गया वह बस्ती का टेंडर हुआ कथित रूप से और बस्ती का बिल वाउचर लगा करके उसको पेमेंट किया गया। बिल्कुल क्या सर, मामला है? बिल्कुल सर, ये देखिए दिनांक 7/4/2023 को ये स्वास्तिक टेंट हाउस नरहरिया स्टेट पोस्ट पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ब्रांच मड़या खलीलाबाद संत कबीर नगर, ये स्वास्थ्य मेला परसिया में लगा था 7/4/2023 को, यानी 7/4 अप्रैल, एक साल पहले ये मेला लगा है सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत परसिया गांव में और इसका टेंडर दिया जा रहा है स्वास्तिक टेंट हाउस पुरानी बस्ती को। क्या जिम्मेदारों में सिद्धार्थ नगर का कोई ऐसा व्यक्ति तैयार लेने को नहीं हुआ? क्या इसका गजट कराया गया था? कहीं कुछ सूचना मिली आपको? इसका कहीं टेंडर प्रकाशन वगैरह कराया गया था? कहीं कुछ सूचना नहीं मिला आपको? सर आज तक इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ में जितने भी भुगतान हुए हैं कभी भी ना उनका कोटेशन मांगा गया है, ना कभी उसका कोई टेंडर ही निकाला गया है। सिर्फ कागजों में ही ये पूरी तरीके से पेट भर देते हैं। आपको और पता है कि पैसे, जो आरोप आप लगा रहे हैं गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे मालूम है, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अगर ये टेंडर निकलता तो कंफर्म है कि शोहरतगढ़ या सिद्धार्थ नगर की किसी ना किसी फर्म को मिलता। अब आप बता दीजिए ये 25,500 रुपए के लिए क्या कोई बस्ती का ठेकेदार यहाँ आ करके टेंट लगा करके चला जाएगा? जरा बता दीजिए। यहाँ से बस्ती की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर वो टेंट का सामान लाएगा और ले जाएगा तो उसका किराया कितना बनेगा? कम से कम 10 से 15 हजार उसका किराया हो जाएगा और ये 25,500 रुपए में ये पूरे टेंट का सामान शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परसिया गांव में मेले के दौरान ये उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं, इन स्थितियों में आपको लगता क्या है? वो लोग क्या हर तरह से गोलमाल कर रहे हैं? गोलमाल इस तरह से कर रहे हैं कि फंस भी रहे हैं अपने कार्यों से? बिल्कुल सर, इसमें पैसे की बंदरबाट हो रही है, नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारी पैसा खा रहे हैं। इस नाते कोई इसमें किसी को दोषी भी साबित नहीं कर पा रहा है। अब आप बता दीजिए सर कि इन्होंने 100 समोसा और चाय का पेमेंट दिया है 2,000। जरा आप बता दीजिए कि 2,000 रुपए में 100 समोसा और चाय आता है, यानी एक चाय और एक समोसे की कीमत 20 रुपए।
क्या आप बता सकते हैं कि पूरे सिद्धार्थनगर जिले में कहीं 20 रुपए का चाय और 20 रुपए का अगर समोसा अगर मिलता हो तो आप बता दीजिए। वही बस्ती से लोग सप्लाई कर। हाँ बिल्कुल, ये स्वास्तिक टेंट हाउस देख लीजिए, इन्होंने इनवाइस नंबर 11 में ये देखिए, स्वास्थ्य मेला परसिया दिनांक 7/4/2023 को ही चाय और समोसे की सप्लाई करते हैं, पानी की बोतल की सप्लाई करते हैं, और उसके बाद में ये देखिए इन्होंने प्लास्टिक के गिलास की सप्लाई की है, 104 थाली भोजन की व्यवस्था इन्होंने की है। तो क्या ये बस्ती से भोजन, चाय, नाश्ता, पानी और समोसा लेकर के आए थे यहाँ पे, इन्होंने दिया है? हो सकता है यहाँ पे दुकान चलाई हो, दुकान अपनी बनाई हो और उस दुकान के तहत सामान बना हुआ, ऐसा भी हो सकता है। यहीं पे काम सब कुछ। सर ये तो टोटल गोलमाल है सर, गोलमाल। क्योंकि ये जब हमने मौके पर पता किया तो मालूम चला कि अगर वहां पे पहली बात तो मेला लगा था ही नहीं, और अगर मेला लगा है तो वहां पे ये भोजन और पानी की व्यवस्था ही नहीं की गई थी। इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैंने मौके पर जा करके वहां से पूछताछ किया था। आपसे व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में सवाल किया जा रहा है, जानने समझने के लिए कि एक समय ऐसा था जब ने आरटीआई के तहत आपने कंप्लेन किया था, आरटीआई आपने किया था। जी सर। उस आरटीआई को खुद ही आपने कथित रूप से, जैसा कि कहा जाता है, आपने आरटीआई को वापस ले लिया, या आरटीआई को आप पा गए आंसर, ऐसा भी कहा जाता है। हमको क्या हुआ था, सच्चाई क्या थी? सही मामला यह है सर कि जब मैंने आरटीआई दाखिल किया और उसके बाद में जब इन्होंने लगभग 1.5 महीने तक हमको आरटीआई दाखिल करने के बाद में इन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने एक रिमाइंडर दोबारा माननीय सीएमओ साहब को और यहाँ के अधीक्षक को भेजा है, रजिस्टर्ड डाक से भेजा है, ये देख लीजिए। आपने वो किया, अब इसमें इसके बाद आप उसके बाद में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हमको हमारे घर से बुलवाए और बोले हमारी नौकरी चली जाएगी, पैसे की रिकवरी हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, आप सिर्फ लिख के दे दीजिए कि हमको आरटीआई मिल गया है। मैं लिख करके नहीं दे रहा था, उसके बाद में हमको डराया धमकाया गया। तो डराने धमकाने के दौरान भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मुझको लगा कि हो सकता है ये लोग मेरे साथ कोई कांड कर दें, मुझको गलत तरीके से फंसा दें। इस नाते इन्होंने हमसे ये लिखवा लिया कि आपको इस आरटीआई का जवाब मिल गया है और मुझको लिख करके देना पड़ा। यदि आपको इसी तरह का डर है उन लोगों से, तो फिर आगे आपने कार्रवाई कराया? देखिए इन्होंने वादा किया था कि सर डरते हैं, फिर आप मजबूती। हाँ सर, उसके बाद में मामला यह है कि जब मैंने लिख करके दे दिया तो मामला खत्म, लेकिन उन्होंने एक वादा ये भी किया था कि आइंदा अगली बार से हम लोग इस तरीके से कोई गोलमोल मामला और पैसे का जो भी हम लोग बंदरबाट करते हैं ऐसा अब हम लोग नहीं करेंगे और हॉस्पिटल भी सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैंने देखा कि हॉस्पिटल का वही हाल है, रोगियों को दवा नहीं मिल रहा है, प्रसूताओं को भोजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल जस का तस बना हुआ है और लाखों रुपए का पेमेंट भी इनके द्वारा किया जा रहा है, तो मेरा जमीर जगा और मैंने दोबारा आरटीआई भी दाखिल किया और माननीय मुख्यमंत्री और डीजी हेल्थ केंद्र सरकार को भी मैंने दोबारा कागज भेजा। कभी आप डरते हैं और कभी आप अपने कार्यों से उन लोगों को डराते हैं, ये क्या चक्कर है? कभी सर पहले मैं अकेला था, लेकिन सर अब आप जैसे ईमानदार मीडिया के लोग मेरे साथ हो गए हैं और उन्होंने खुल करके ये वादा किया है कि इस मामले को उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे और ईमानदारी से जांच करवाएंगे, तब फिर मैंने ये कदम उठाया है। कहीं ना कहीं से ऐसी लोग दावा करते हैं, सच्चाई कुछ भी हो, बात ऐसा भी कहा जाता है, इसका भी आपसे जाना गया था कि आप कहीं ना कहीं कथित रूप से पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद चुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर टाइट हो जाते हैं। देखिए ये तो कभी कुछ सर, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, ईमानदारी की बात यही है कि जब मेरे सामने गलत होता है तो मैं उस हर मुद्दे को उठाता हूं, चाहे वो तहसील का मुद्दा हो, थाने का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, क्योंकि मैं एक जनसेवक हूं और मेरा यही काम है। बात अस्पताल की कर रहे हैं और बातों को अभी अलग रखिए। आप कभी मामला उठा लेते हैं, अभी दावा कर रहे हैं और फिर मामला टाइट कर देते हैं, नया रुख अख्तियार करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो डाउट होता है कि कहीं आप खुश होने के बाद चुप हो जाते हैं, सर फिर उसके बाद फिर अपना चोला बदलते हैं, फिर टाइट होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बात है? ऐसा
सच्चाई क्या है? जब मुझे इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ये सांत्वना दी जाती है, मुझे ये भरोसा दिया जाता है कि अब अगली बार हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे और मरीजों के दुख सुख में भागीदार रहेंगे, सुइयां दवाइयां उपलब्ध करवाएंगे, जैसा होना चाहिए हॉस्पिटल उस तरीके से चलाएंगे, तो हमको भी ये खुशी होती है कि हमारे यहाँ मरीजों को अच्छी तरीके से यहाँ पे सुविधा दी जाएगी। तो मैं वहाँ बैकफुट हो जाता हूँ, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि ये लोग वैसा ही हरकत कर रहे हैं जैसा इन्होंने पहले किया है, तो मैं दोबारा कंप्लेन करता हूँ, दोबारा इनको बताता हूँ कि आपने जो वादा किया था वो गलत किया था। हाँ, इल्ज़ाम ये जो लगा रहे हैं पैसे का, ये गलत लगा रहे हैं। अगर इन्होंने कभी मुझे पैसा दिया हो और वीडियो रिकॉर्डिंग ये हमको दिखा दें, मामला तो तब उछलता है जब मैं दे ले करके जब किसी को देगा और किसी कोई देगा तो वो सर ये वो भी फंसेगा, जैसा कि आप देखिए मेरा मकान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने है और मेरी उम्र 40 साल है। आज तक कभी मैंने इस मामले को कभी मुझे मालूम भी नहीं था कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है। आज जब मैं जानकार हुआ, अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी ही कुछ लोग मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है और उसमें आप ही लोगों का नुकसान है। क्योंकि अक्सर इमरजेंसी के केस जब आते हैं तो लोग हमारे पास ही फ़ोन करते हैं, भैया हॉस्पिटल के सामने आपका मकान है, ज़रा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर दीजिए, अच्छे से सुई दवा कर दें, अच्छे से ट्रीटमेंट कर दें, हमारे मरीज़ को रिफ़र ना करें। तो इस मामले को लेकर अक्सर हम लोग जाते रहते हैं और अधिकारियों से, डॉक्टरों से, कर्मचारियों से हम लोगों की बातचीत होती रहती है। और कभी भी अगर ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये गलत लगा रहे हैं। क्योंकि पहला इल्ज़ाम तो मैंने लगा दिया और मैंने ये प्रूफ भी दे दिया कि हाँ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर मैंने पैसे की डिमांड की थी तो फिर ये कैमरे के सामने क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ, हम उन्होंने पैसे का डिमांड किया था और पैसा मांगा गया है। ये तो वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ में आप लूटपाट कर रहे हो और इस मामले को लेकर के जब हम मामले को मीडिया के समक्ष लाते हैं, अधिकारियों के समक्ष लाते हैं, तब आप कहते हो कि फलाने तो पैसा मांग रहे हैं। सवाल जहां दुविधा की स्थिति में तब बनती है, एक बार आप टाइट होकर के आरटीआई मांगे ना? बिल्कुल सर, मांगा मैंने, फिर चुप हो गए, यानी मामले को फिर टाइट होने से लूज किए। इस बात को मानते हैं आप? ना मानते हैं। आरटीआई को आपने बैक किया, यानी खत्म किया, ये माना जाए। हाँ सर। फिर आपने शिकायत की तो देखिए पहला एक मिनट, शुरू से ही आप टाइट क्यों नहीं रहे? सवाल ये उठ रहा है, कहीं ना कहीं इस बात की दुविधा पैदा होती है। देखिए दुविधा पैदा होना, आपने चुप्पी साधा, आरटीआई को आपने चुप्पी साधा। यहाँ सवाल उठता है, आप किसी फिर कोई अगर आपके अनुसार कुछ लोग अगर फिर बेईमान हुए तो फिर आप टाइट हो गए। देखिए सर, मैं भी इंसान हूँ। जब पहली बार मैंने आरटीआई दाखिल किया और लगभग 2-2.5 महीने तक जब जवाब हमको नहीं मिला और मैंने दोबारा जब रिमाइंडर भेजा अधीक्षक को और सीएमओ साहब को, तो उसके बाद ये हुआ कि सर हम भी इंसान हैं, गलती हो गई, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो मेरा भी आगे की लड़ाई क्या होगी अगर इसमें भी बात नहीं बनती है? तो आगे की लड़ाई क्या? सर आगे की लड़ाई यही होगी कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इस मामले को पूरी तरीके से लोगों के सामने लाएंगे। आप जैसे मीडिया वाले हैं, इस मामले को उच्चाधिकारियों को अवगत कराइए। अगर इसकी जांच हो तो लाखों रुपए का जो इन लोगों ने घोटाला किया है, गबन किया है, गलत तरीके से इन्होंने फर्मों को पैसा भेजा है, वो पैसा रिकवरी हो और इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और अगर ये काम गवर्नमेंट सरकार नहीं करती है, अधिकारी नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे अनशन पे बैठूंगा और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो देखा आपने कि किस तरह का ये मामला है और वाकई में इस मामले में बृहद जांच की ज़रूरत है ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सवाल इसलिए भी होगा कि अगर टेंट वाला समोसा बेच सकता है, स्क्रीन प्रिंटिंग वाला वाल की प्रिंटिंग करा सकता है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या कुछ नहीं हो सकता? तो उसमें गबन भी हो सकता है, उसमें भ्रष्टाचार की बू भी आ सकती है। कई ऐसे सवाल हैं। कुछ चीज़ें तो पर्दे के पीछे अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के बाहर। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब इसकी जांच होगी। तो आखिर में कार्रवाई कब तक होगी, जांच कब तक होगी, या तो भविष्य में है, लेकिन वाकई में मामला जांच करने योग्य है। सिद्धार्थनगर जनपद के सोहरतगढ़
क्षेत्र से पर्दाफाश न्यूज के लिए मैं श्रवण कुमार पटवा।